नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल फज्र पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और इसको सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें। सदका जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही कुरान पाक की तिलावत कर सकें और आप इसकी बरकत से दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और कामरानियाँ हासिल करें। खुश नसीब लोगों में से शुमार हो जाए आपका। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फज्र मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र। इस आयत को दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, वल फज्र व लयालिन अश्र, और वक्फ भी कर सकते हैं जैसा कि वल फज्र व लयालिन अश्र। क्योंकि अगर खाली एक गोल दायरा होता है, इसके ऊपर लाम अलिफ ला ना होता तो इस गोल दायरे का मतलब होता कि यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। लेकिन अगर इस गोल दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला आ जाए तो फिर इसका मतलब हो जाता है कि आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इस पर वक्फ करें या मिलाकर पढ़ें। तो अब दोनों तरह से पढ़ना दुरुस्त है, वक्फ भी कर सकते हैं और मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ने की सूरत में वल फज्र व लयालिन अश्र। और अगर वक़फ़ करेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे वल फज्र व लयालिन अश्र। और इसे अश्र पढ़ेंगे, अशर नहीं पढ़ेंगे। बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं, अश्र की जगह क्या पढ़ जाते हैं, अशर, जो कि गलत है। सही लफ्ज़ क्या है, अश्र। ऐसे ही वश्शफ़अ वल वत्र, वल वत्र है, वल वतर नहीं है। वल्लैलि इज़ा यसर, हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। क़समुल पर हमने गुन्ना क्यों नहीं किया? क्योंकि तनवीन के बाद रूफ़े यरमलून जो कि 6 हैं, या गा मीम लाम वाव नून, यरमलून, उनमें से लाम आ जाए तो उस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करते हैं और ऐसे पढ़ेंगे क़समुल लिज़ी हिज्र। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद। इरगामा में गा के ऊपर ज़बर आ गया, इसलिए इस गा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। इरगामा, इरगामा ज़ातिल, ज़ाल नरम हरूफ में से है तो नरमी से पढ़ेंगे। और नरमी से पढ़ने का तरीका ये है कि ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से ज़ाल निकलता है। तो ऐसे पढ़ेंगे, ज़ाल की जगह ज़ा नहीं पढ़ेंगे। इग़माज़ातिल इमाद, इमाद में दाल हुरूफ़े कलकला में से है तो इस पर कलकला करेंगे। और कलकला किसे कहते हैं? लफ्ज़ को हिलाकर पढ़ने को कलकला कहते हैं। तो ऐसे पढ़ा जाएगा इमाद। अगर वक्फ़ करेंगे तो इमाद होगा और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो कहेंगे इमादिल्लती, क्योंकि यहाँ पर भी इख्तियार है, गोल दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला है, जिसका मतलब ये है कि मिलाकर पढ़ो या वक्फ करो, मर्ज़ी है। और स्वाद है, स्वाद का मतलब ये है कि मिलाकर पढ़ना बेहतर है। तो आप दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। वक़फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे इमाद और अगली आयत पढ़ेंगे अल्लती लम युखलक़। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे इमादिल्लती लम युखलक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूदल्लज़ीन जाबुस ख़ख़्र बिलवाद।
वफ़िरऔन ज़िल औताद। वफ़िरऔन में रा साकिन आ गया तो इसको कैसे पढ़ेंगे? रा जब साकिन आ जाए तो उससे पहले वाले लफ्ज़ को देखते हैं कि उससे पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर कौन सी हरकत है। रा साकिन से पहले फ़ा है और फ़ा के नीचे ज़ेर है, तो इस रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे। जैसे रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो रा बारीक पढ़ते हैं, ऐसे ही रा साकिन आ जाए तो रा साकिन से पहले वाले लफ्ज़ को देखेंगे, उसके नीचे जो ज़ेर आ गई तो रा साकिन बारीक, और अगर ज़बर या पेश होता तो वो रा साकिन को मोटा करके पढ़ते। तो अब इसे बारीक पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे वफ़िरऔन ज़िल औताद। यहाँ पर भी वक्फ करेंगे औताद और आगे पढ़ेंगे अल्लज़ीना, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे औतादिल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। यहाँ क़ा है, क़ा की जगह ता नहीं पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे सौत अज़ाब। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। यहाँ पर भी ग़ा साकिन से पहले ज़ेर है तो इस ग़ा साकिन को बारीक पढ़ेंगे लबिल मिरसाद। इन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करते हैं, और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमह। आयत बड़ी आ जाए तो उस पर वक्फ कर लेते हैं, सांस नहीं तोड़ते, और वक्फ करने का तरीका उसके आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं, जैसे व नअमह। फिर पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। रब्बी में कौन सी मद है जी? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा जो कि या मद्दा है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर आ गई है इसलिए या मद्दा, तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ गया है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहेंगे। और इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम खींचेंगे और ना ही इससे ज़्यादा खींचेंगे। हुरूफ मद्दा कितने हैं, कौन कौन से हैं, इसकी तफसील नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 में मुकम्मल बता चुकी हूँ। तफसील जानने के लिए आप तख्ती नंबर 8 नूरानी कायदे की देख सकते हैं। तो ये मद्दे मुनफसिल है। ऐसे पढ़ेंगे फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। तो यहाँ पर जैसे दूसरी आयत पढ़ी मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, और अगर सांस टूटे तो दरमियान में वक्फ करना है, सांस तोड़ना नहीं है। व अम्मा में भी मद्दे मुनफसिल है क्योंकि हुरूफ मद्दा जो कि अलिफ मद्दा है, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया है। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इसको मद्दे मुनफसिल कहेंगे और इसको 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। गब्बी में भी मद्दे मुनफसिल है क्योंकि हुरूफ मद्दा जो कि या मद्दा है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर आ गया है। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद को भी मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहेंगे। ऐसे पढ़ा जाएगा फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन। तहाज़्ज़ूना में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे लाजिम। इस मद का नाम है मद्दे लाजिम। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा जो कि खड़ी ज़बर है, हुरूफ मद्दा के बाद अगर तशदीद आ जाए
اس 3 دندانے والی علامت کو تشدید کہتے ہیں۔ تو حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو اس مد کو مد لازم کہتے ہیں، اور مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ، اور ایسے پڑھیں گے وَلَا تَحَازُّونَ۔ تحازُّنَ مشکل الفاظ میں سے اس لیے اس کے جوڑ کر کے بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کو پڑھنے میں دشواری ہو تو آپ اس کے جوڑ کر لیجئے گا، پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ واو زبر غا، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، حا ضاد مد کھڑی زبر حاز، ولا تحاز، ضاد واو پیش زو، ولا تحازو، نون زبر نہ، ولا تحاضون على طعام المسکین۔ سورت کے طویل ہونے کی وجہ سے آج کے لیے ہم اتنا ہی سبق پڑھیں گے، بقیہ کی صورت انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ صحیح تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔